स्टॉक में टारगेट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सारे चीज़ एक साथ कैसे लगाएंगे अभी हम आपको चलिए लाइव मार्केट में लगा करके दिखाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एज ए एग्जांपल देख लीजिए कि चलो मान लीजिए अभी मार्केट हमको लग रहा है कि यहाँ से डाउन जाने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक प्राइस को यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं। जब भी आप बाई करने के लिए जाते हैं तब ध्यान रखेंगे नीचे साइड में आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे बाई का ऑप्शन है। आपको बाई के ऑप्शन पे टच नहीं करना है। अगर आपको टारगेट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग एसएल आपको एक साथ चाहिए तो इस पे टच ना करके और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जीटीटी का ऑप्शन है। ओके, ये जीटीटी का ऑप्शन है। इस जीटीटी के ऑप्शन पे आपको टच करना है। जैसे जीटीटी के ऑप्शन पे आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है। तो चलो एक लॉट हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। जैसे आप क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करोगे, क्वांटिटी ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ प्राइस इज बिलो, इस पे आपको टच करना होगा। जैसे इस पे टच करेंगे तो अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आता है। जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इफ़ प्राइस इज बिलो, इफ़ प्राइस इज अबव, इमीडिएटली। कहने का मतलब क्या है, आइए हम आपको डिटेल्स में समझाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब सिंपल है, बहुत ही आसान है साथियों। इसका मतलब क्या है कि समझिएगा, अगर जो प्राइस चल रहा है इससे ऊपर आपको बाई करना है तो इफ़ प्राइस इज अबव पे टच करके आपको ले जाना होगा आगे। अगर जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे बाई करना है तो इमीडिएटली पे टच करके आप बाई कर लेंगे, ठीक है। अगर जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस से नीचे आएगा तब बाई करना है तो आप इफ़ प्राइस इज बिलो डाल सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे डालते हैं इफ़ प्राइस इज बिलो और यहाँ पे हम डाल देते हैं 50 रुपये बाइंग प्राइस। ओके, अब देखोगे यहाँ पे हम डाल देते हैं 50 रुपये, यानी कि कितना परसेंट ये नीचे आएगा तब जा करके मेरा बाई होगा। तो 50 रुपये हम यहाँ पे बाइंग दर डाल देते हैं। अब स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 50 रुपये अगर बाई करते हैं तो 10 पॉइंट का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस देने वाले हैं, यानी कि 40 रुपये का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस देने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना 40 रुपये का एसएल देने वाले हैं। तो कितना परसेंट मेरा कैपिटल का एसएल हो जाता है, 20%, ऑलमोस्ट 20% मेरा कैपिटल का यहाँ पे एसएल देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे टारगेट है। अब टारगेट की बात किया जाए तो टारगेट ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 70 रुपये का कम से कम हम यहाँ पे टारगेट निकालने वाले हैं। तो 70 रुपये यहाँ पे टारगेट डालेंगे तब देखोगे 20% का मेरा एसएल है ऑन कैपिटल का, जो कैपिटल इसमें यूज़ होगा, एंड 40% टारगेट है ऑन कैपिटल का, जो कैपिटल इसमें यूज़ होगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे इंट्राडे है, डिलीवरी है, ठीक है। तो इसमें आप किसी को भी टच करके आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। देन इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रेलिंग एसएल। अब ट्रेलिंग एसएल भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अगर ट्रेलिंग एसएल यूज़ करेंगे, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि अभी मेरा एसएल 40 रुपये का और ये 50 रुपये आ जाता है और मेरा बाई हो जाता है। अगर 50 रुपये आकर के ये मेरा बाई हो गया तो फिर मेरा एसएल क्या रहेगा, 40 रुपये। लेकिन 50 रुपये से जो मेरा टारगेट है वो मेरा टारगेट कितना का है, तो 70 रुपये का। अब मान लीजिए 50 रुपये से इसका प्राइस 60 रुपये चला गया, तो मेरा अगर मैं यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल डालता हूँ तो क्या होगा, 60 रुपये गया, 60 रुपये से वापस अगर ये 40 रुपये आ गया तो मेरा एसएल हिट कर जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ट्रेलिंग एसएल डाल दूँ 10 पॉइंट का, अगर मैं ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे डालता हूँ तो जैसे मार्केट समझना 50 रुपये आ गया तो मेरा बाई हो गया, और 50 रुपये से जैसे ये 60 रुपये चला जाएगा ना तो मेरा एसएल जो 40 का है ना वो ऑटोमेटिक कोस्ट टू कोस्ट आ जाएगा। और 60 रुपये से जैसे ये 70 रुपये चला जाएगा तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है। अगर मान लीजिए मुझे लंबा होल्ड करना हो तो इसमें क्या करेंगे, टारगेट मान लीजिए हम 200 रुपये का लगा देते हैं। ओके, समझना 200 रुपये का यहाँ पे हम टारगेट लगा देते हैं। अब 200 रुपये का टारगेट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 10 पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल हम यहाँ पे दे देते हैं। ट्रेलिंग एसएल जंप हम यहाँ पे टच करेंगे और ट्रेलिंग एसएल गैप हम यहाँ पे 10 पॉइंट का डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा समझना कि अगर इसकी प्राइस 50 रुपये आ गया, बाई हो गया, बाई होने के बाद मेरा 40 रुपये का एसएल हो गया, और इसकी प्राइस जहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर नीचा करेगा, मतलब ये 50 रुपये से 60 रुपये चला गया तो मेरा एसएल ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, 50 रुपये। और ये 60 रुपये से देखना 60 रुपये से देखना, अगर ये 60 रुपये से 70 रुपये चला गया तो मेरा एसएल ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, 60 रुपये पर। अगर ये 70 रुपये से 80 रुपये चला गया तो मेरा, अभी देखो ये कहाँ चला गया, 60 रुपये, ठीक है। तो मेरा एसएल अगर हम बाई कर लिए होते तो मेरा एसएल कहाँ हो जाता, कोस्ट टू कोस्ट 50 रुपये आ जाता, यानी कि मेरा लॉस यहाँ पे नहीं होता। अब ये 60 रुपये से अगर ये 70 रुपये चला जाता है, समझना 70 रुपये चला जाता है तो मेरा एसएल ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा, ठीक है।
अब ये 70 से अगर मान लीजिए 80 चला गया तो मेरा एस एल कहाँ चला जाएगा, 70 रुपये चला जाएगा। कहने का मतलब सिंपल है कि ये जितना मूवमेंट करेगा एस एल मेरा ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ जाता रहेगा, और जहाँ पे मार्केट 10 पॉइंट नीचे गिरेगा, नीचे रिवर्स लेगा, तो मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक वहाँ पे हिट कर जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है ट्रेलिंग एस एल को यहाँ पे ट्रेल करने के लिए, और किसी भी इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक्स में लंबे प्रॉफिट करना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, ट्रेल करना पड़ता है। आप यहाँ पे देखोगे कि ऑलमोस्ट 50 रुपया से अभी तक, जब तक हम वीडियो बना रहे हैं, 50 रुपया से देखोगे ये 64-65 रुपये तक जा चुका है। देन अगर हमने बाई कर लिया होता तो मेरा एस एल ये कोस्ट टू कोस्ट आकर के भी रखा हुआ होता, मतलब 50 रुपये का मेरा एस एल आ गया होता, ठीक है। अब ये जैसे 70 रुपये चला जाएगा ना, तो समझना मेरा एस एल कहाँ आ जाएगा, ऑटोमेटिक 60 रुपये तक आ जाता, ठीक है, 60 रुपये तक मेरा एस एल आ जाता। तो इससे क्या होगा कि आपका लॉस होने का चांस ना के बराबर होगा, यानी कि लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। अगर होगा भी तो 10 पॉइंट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और अगर मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाता है, एकदम क्विक मोमेंटम आ जाता है, क्विक मोमेंटम का मतलब क्योंकि आज एक्सपायरी है, हो सकता है ये 60 का प्रीमियम सीधा एकदम क्विक चला गया 100 रुपये, और 100 रुपये से अगर क्विक ये गिरेगा ना, एकदम क्विक अगर गिरेगा तो ऑटोमेटिक ये 90 रुपये मेरा एग्जिट हो जाएगा। मतलब क्विक मोमेंटम भी आएगा, उसमें आपका 10 पॉइंट मात्र मार्केट जहाँ से नीचे रिवर्स करेगा वहीं पे ऑटोमेटिक आपका एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टारगेट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग एस एल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सके।